नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी सुबह 5:30 बजे का जो मौसमी आकलन है, उस हिसाब से देखा जाए तो एक ट्रफ जो है पाकिस्तान के मध्य पूर्वी भागों से होते हुए अरब सागर तक जारी, जहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र कच्छ भुज के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर बना हुआ है। और एक सर्कुलेशन जो है उदयपुर संभाग के क्षेत्र पर बना हुआ था, यानी दक्षिण उदयपुर और जो बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, डूंगरपुर वगैरह, वहाँ पर था। अब ये धीरे धीरे खिसक कर पश्चिम की ओर जा रहा है। इस समय ये सिरोही और जालोर के आसपास के क्षेत्र है, साथ ही जो गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर है। और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बाड़मेर और जो जालोर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की ओर ये सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिस वजह से जालोर और जो बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, वहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों में भी जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी 24 घंटों के दौरान, जिससे उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में जल भराव की गतिविधियाँ या कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात नज़र आ सकते हैं, या फिर जो है कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। ऐसी गतिविधियाँ, हालांकि बहुत ज़्यादा या ऐसी संभावना नहीं है जैसे बाढ़ आ जाए, लेकिन फिर भी जो है जल भराव की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास, उत्तरी गुजरात के आसपास कहीं कहीं, और जो नदियाँ हैं वो उफान पर आ सकती हैं। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD लगभग आगे निकल चुका है, और एक WD जो है 20-21 जो जून है उस दौरान जो है उत्तर पश्चिम भारत के नज़दीक आएगा। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पाकिस्तान के मध्य भागों पर है, तो एक जो है जो गुजरात के उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर जो है तटीय भागों पर अरब सागर में बना हुआ है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है गोवा के लगभग पश्चिम में तटीय भागों पर, जहाँ पर जो है ट्रफ बनी हुई है, धीरे धीरे ट्रफ फिर से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे तटीय भागों में मुंबई से लेकर वापस जो है बेलगामी तक जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक लो प्रेशर एरिया जो है वह इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, लेकिन अब ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा जो है उत्तर पश्चिम में जो है मूव नहीं करेगा, धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए वापस रिकर्व करेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव फिर से बनने जा रहा है, जिससे सिस्टम जल्द ही जो है उम्मीद है कि अगले 48 से 72 घंटों में कमज़ोर होते हुए रिकर्व करते हुए एक चक्रवाती क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ेगा। इसमें अपने देख सकते हैं, ये हमारा अनुमान था लगभग 15, 16, 17 जून तक के दौरान की मानसून की जो गतिविधियाँ हैं वह झालावाड़, बांसवाड़ा के रास्ते राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। ठीक इसी अनुरूप जो है मानसून राजस्थान में आगे बढ़ा है, और अब उम्मीद है कि मानसून की गतिविधियाँ जो है राजस्थान में आज भी जो है आगे बढ़ेगी। आज उम्मीद है कि अजमेर संभाग के कुछ एक क्षेत्र रहेंगे, भीलवाड़ा के आसपास से लेकर जोधपुर संभाग के जालोर, बाड़मेर, पाली, और जो भरतपुर और जयपुर संभाग के भी कुछ एक क्षेत्रों में जो है अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मानसून की घोषणा की जा सकती है। इस समय जो मानसूनी रेखा है वह उदयपुर तक जो है कल दोपहर के समय से बताई गई हैं, लेकिन अब जो है मानसून की गतिविधियाँ रात के समय से ही आगे बढ़ रही है। तो जो ये नीले कलर की लाइन है, यहाँ तक जो है मानसून की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं आगे बढ़ चुकी हैं, यानी जो दूसरे नीले कलर की लाइन है वहाँ तक मानसून की गतिविधियाँ अभी के हिसाब से जो सुबह 5:30 बजे का आकलन है, उस हिसाब से मानसून की गतिविधियाँ यहाँ तक जो है पहुँच गई है। उम्मीद है कि जब तक जो है मानसून की दूसरी घोषणा होगी या दूसरा जो कदम होगा राजस्थान में, वह इससे भी कुछ आगे जा सकता है, यानी जयपुर से या जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, धौलपुर के आसपास से लेकर जालोर, बाड़मेर तक के क्षेत्रों में जो है मानसून प्रवेश होने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। हालांकि बाड़मेर तक मानसून पहुंच जाएगा या लगभग जो है अगले कुछ घंटों के दौरान जल्द ही इसमें दस्तक होने वाली है, और काफ़ी जो है पश्चिमी या मध्य से लेकर जो पश्चिमी भाग हैं बाड़मेर, जालोर के, वहाँ पर भारी बारिश के साथ दस्तक होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें बूट रखड़ान के आसपास से लेकर चौहटन, गडरा रोड, गोड़ा मलानी, उसके आसपास के क्षेत्र हैं सिंदरी, और जो बाकासर, सीडवा, सेडवा, चितलवाना, और सांचौर के क्षेत्र हैं, सांचौर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है, जिसमें 50 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की जा सकती है। ऐसी संभावना जो है अभी बनी हुई है। राजस्थान के मैप पर देख सकते हैं, जहाँ पर घने बादल बने हुए हैं वहाँ पर जो है भारी बारिश की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि मैप में हमने आपको बताने की कोशिश की है। जहाँ पर काफ़ी घने बादल आपको हमने मैप पर दिखाए हैं, वहाँ पर जो है भारी बारिश की संभावना बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ के क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, इसके अलावा जो उत्तरी गुजरात के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।
आज का चेलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान कल जब धूप निकली थी उस समय 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वायु दबाव यहाँ का 998 मिलीबार बना हुआ है। आज घटने की संभावना है। आर्द्रता अधिकतम 99.3% दर्ज की गई, जबकि जो न्यूनतम आर्द्रता है वह 63% दर्ज की गई, यानी आर्द्रता भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और ये जो है मानसून की दस्तक हो चुकी है। पाली चेलावास के आसपास के क्षेत्रों तक, मारवाड़ जंक्शन तक के क्षेत्रों तक जो है दस्तक हो चुकी है, लेकिन केवल अब जो है घोषणा होनी बाकी है, जो कि आज लगभग हो जाएगी। तो मानसून की गतिविधियाँ जो हैं जालोर बाड़मेर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जालोर के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मानसून लगभग पहुंच गया है, लेकिन अब इसकी गतिविधियां बढ़ने की गतिविधियां लगभग जो है अब आज कभी भी बढ़ सकती हैं, जिससे मानसून की घोषणा भी हो जाएगी और बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी होने की संभावना है। फिलहाल देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान के आसपास बांसवाड़ा घाटोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, रतलाम एमपी के क्षेत्र है, इसके अलावा जो नागदा के आसपास के क्षेत्र है, इन सभी भागों पर जो है भारी बारिश की संभावना। दारियावाड़ के आसपास से लेकर प्रतापगढ़ तक के क्षेत्र है, सलूम्बर और ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र है, डूंगरपुर, मंडली, कदाना, जमालपुर, लुणावाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, मोदासा, इन सभी भागों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर दाहोद के आसपास से लेकर इंदौर तक के क्षेत्रों में, इसके अलावा जो मंदसौर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ तक भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें खासकर भोपाल और जो इटारसी के आसपास के क्षेत्र हैं, गढ़वाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, जो सागर के बीच वाले क्षेत्र है, और खासकर जो है इटारसी, भोपाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है 24 से 48 घंटों के दौरान, जिससे इन क्षेत्रों में जो है जल भराव की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद ये बारिश का दौर जो है सर्कुलेशन की वजह से उदयपुर से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिसमें जो है ये महसाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद से लेकर हिम्मतनगर, खेत बर्मा के क्षेत्र हैं, लुणावाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, पालनपुर और जो विरमगांव यहाँ से लेकर जो है कुडा और जो रापड़ तक के क्षेत्र हैं, राधनपुर से लेकर थाराड, पालनपुर, आबूरोड, अंबाजी के आसपास के क्षेत्रों में, डीसा, धानेरा, इन सभी क्षेत्रों में जो है भटसन के आसपास के क्षेत्र हैं, रनिवाड़ा, सांचौर, थराड से होते हुए जो सुई गाँव है वहाँ तक, बाकासर, इन सभी क्षेत्रों में जो है जो संतलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। यानी उत्तरी गुजरात और जो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, बाकासर, सीडवा, सेडवा, सांचौर, कावड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चितलवाना, इन सभी क्षेत्रों में जो है गुड़ामरणी के आसपास से लेकर नंदिया, रंगला, कोडाला, सिंदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, दाखा, यहाँ से होते हुए नौखड़ा, सारती, चावा, बाड़मेर के क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र हैं, बूट, धोरीमना से लेकर जो ममनार के आसपास के क्षेत्र हैं, आलमसर, बावड़ी, रत्तासर, चौहटन, जो रामसर तक के क्षेत्र हैं, जाने की बेरी, कैलनौर, गढ़रा रोड तक के क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिससे उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में सांचौर से लेकर रानीवाड़ा, भिनमाल के क्षेत्र हैं, अबरोड, सिरोही, पाली के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य अरावली रेंज तक के क्षेत्र हैं वहाँ तक, और पाली और जोधपुर, सोजत, ब्यावर तक के बीच वाले क्षेत्रों में भी जो है वायद, विंजा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर देवगढ़ तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। खासकर जालोर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी, बाड़मेर के मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक, बालोतरा बाड़मेर के आसपास से लेकर ये पश्चिमी भाग रहेंगे, जहाँ पर खासकर पश्चिम बाड़मेर में बढ़ते हुए बारिश का दायरा बढ़ेगा। तो यहाँ पर उम्मीद रहे कि बारिश की गतिविधियाँ जो है सांचौर के आसपास से लेकर गढ़रा रोड, बाड़मेर तक और बाकासर के बीच वाले क्षेत्रों में जो है 50 से लेकर 80 मिलीमीटर तक दर्ज की जा सकती है अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, यानी भारी बारिश होने की संभावना लगभग दिखाई दे रही है। यानी आज जो खासकर दायरा है वह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर के आसपास से लेकर सिरोही, जालोर, बाड़मेर तक के क्षेत्र और गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, महसाणा, बड़े बड़े क्षेत्र में देखा जाए तो चरंका के आसपास के क्षेत्र है, महसाणा, डीसा, धानेरा, पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, अंबाजी, अहमदाबाद और जो दाहोद से लेकर मध्य प्रदेश के और हिम्मतनगर के क्षेत्र हैं, खेड़ बर्मा और जो महसाणा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए तो लुणावाड़ा, मालपुर, मोदासा, बायड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कदाना, मंडली के आसपास के क्षेत्र हैं। खासकर मोदासा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिल सकती है, यानी 120 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश यहां पर दर्ज की जा सकती है, जो कि अत्यंत भारी बारिश का दौर होता है। 115 मिलीमीटर से आगे जब बारिश हो जाती है तो वह 115 के ऊपर वाली बारिश को अति भारी बारिश या अत्यंत भारी बारिश के रूप में देखा जाता है।
तो यहाँ पर गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों में जो है जल भराव की गतिविधियों की संभावना बनी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर मध्य भागों तक भोपाल और जो गडरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ तक भी ऐसी संभावना बनी हुई है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में जो है घने बादलों की आवाजाही के साथ मानसून की दस्तक होगी और इन जिलों में जो है धमाकेदार दस्तक जो है मानसून की हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पाली जिसमें सुमेरपुर, बाली, रानी, फालना, इन क्षेत्रों में जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं यानी मध्यम भारी बारिश की संभावना है। ज़्यादातर जो है मध्यम से तेज बारिश का दौर मारवाड़ जंक्शन, पाली, रोहट, जातारण, सोजत, रायपुर के क्षेत्रों सहित जो है जो सिरोही के क्षेत्र हैं, आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो खासकर माउंट आबू के क्षेत्र है वहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। जालौर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश के साथ जो दक्षिण पूर्वी जालौर हैं, दक्षिणी क्षेत्र जो है सिरोही से सटे हुए वहाँ से लेकर जो पाकिस्तान तक सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है भारी बारिश की संभावना जो है दिखाई दे रही है बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, जिसमें रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामसीन, सांचौर, चितलवाना और पश्चिम में बाड़मेर के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं बाकासर, सीडवा, सेडवा, इन सभी क्षेत्रों में धोरीमना, आलमसर, जो बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सायला से लेकर कुछ बाड़मेर और जो सिंधदरी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर धोरीमना, आलमसर होते हुए चौठन, बूट, राठौड़ान के आसपास के क्षेत्र है, रामसर, गडरा रोड, यहाँ तक जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यानी मूसलाधार बारिश से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। और कुछ जो है बाड़मेर के उत्तरी भागों के आसपास भी छोटे दायरों में मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है 24 घंटों के दौरान। जोधपुर के दक्षिण पूर्वी दक्षिण क्षेत्रों में जो है खासकर जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र है, पाली और जो बाड़मेर से सटे हुए क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना खंड बारिश के दौरान है। बाकी उत्तरी भागों में जो है छितराई बारिश का दौर खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। साथ ही जैसलमेर के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर भी हल्की खंड बारिश की संभावना जो है बाड़मेर, जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। जबकि उत्तरी भाग है वहाँ पर लगभग मौसम फिलहाल शुष्क बने रहने की संभावना अभी 5:30 बजे का जो मौसमी आकलन वो बता रहा है। जोधपुर का भी उत्तरी हाल लगभग यही रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर जो कहीं कहीं मेघ गर्जन या जो है बिना मेघ गर्जन के बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम हो सकती है। ज़्यादातर जो है मौसम के शुष्क बादलों की आवाजाही के साथ बने रहने की संभावना, लेकिन विशेष कोई गतिविधियाँ जब भी दोपहर या दिन में होने की संभावना रहेगी तो उसकी जो है तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अधिकतम तापमान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो है औसत लगभग जो है 33 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है 24 से 25 डिग्री के बीच में दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो घने बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश का दौर दोनों ही संभागों में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये दौर भी खंड बारिश के रूप में रहेगा, लेकिन फिर भी अब जो है ये खंड बारिश के रूप में बड़ा दौर होगा, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होगी, ये लंबे चौड़े दायरे में हो सकती हैं। हल्की मध्यम बारिश का दौर लगातार बड़े दायरों में भी देखा जा सकता है, खासकर भीलवाड़ा के आसपास से लेकर चित्तौड़, कुछ झालावाड़ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो प्रतापगढ़ है, राजसमंद के कुछ क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर जो चित्तौड़गढ़ तक के क्षेत्र है वहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर के जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भारी बारिश या कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी होने से यहाँ पर जो है जल भराव और जो है नदी नालों में उफान आ सकता है दक्षिणी राजस्थान के आसपास, और खासकर इससे सटे हुए गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी लगभग यही हाल देखने को मिलेगा। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, अचानक पानी आ सकता है, जिसमें यहाँ पर किसानों को जो है नदी नालों से दूर रहने और जो है नदी जो तालाब या बांध के क्षेत्र हैं वहाँ से भी दूर रहने की आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उन क्षेत्रों से जो जल भराव वाले क्षेत्र है वहाँ से भी दूर जरूर रहे, क्योंकि यहाँ पर अचानक जो है तेज़ बारिश या भारी बारिश होने की संभावना होने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी जो है हल्की मध्यम खंड बारिश का दौर लगभग हर जिले में कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर जो है अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली, भरतपुर, धौलपुर तक, कुछ जयपुर के क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज बारिश जैसी गतिविधि खंड बारिश के रूप में हो सकती है। ज़्यादातर मौसम के शुष्क भी बने रहने की संभावना बादलों की आवाजाही के साथ में बनी हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो खासकर जो दायरा होगा वह अजमेर, भीलवाड़ा से सटे हुए टोंक के क्षेत्र हैं
और सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है गतिविधियाँ होने की संभावना 24 घंटों के दौरान है। बाकी आने वाले समय में देखा जाए तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल कोई खास ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही सर्कुलेशन कमज़ोर होकर वापस रिकर्व करेगा तो उस समय जो है यहाँ पर मौसम लगभग जो है शुष्क होता हुआ दिखाई देगा आने वाले लगभग 48 से 72 घंटों के बाद में। यानी जैसा अनुमान था पहले कि उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो बारिश हो रही है वह धीरे धीरे जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में शिफ्ट होगी, ऐसा मौसम चलेवास का अनुमान था पहले से ही। तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश लगातार बढ़ रही है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों की हलचल जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल कम होने की संभावना है जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी जो है वह ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क के साथ ही कुछ 20% क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। खासकर नागौर और दक्षिणी बीकानेर, दक्षिण चूरू में कहीं कहीं मेघ गर्जन वाली गतिविधि जयपुर से सटे क्षेत्र है। अजमेर, पाली, जोधपुर से सटे क्षेत्र है नागौर के, वहाँ पर कहीं कहीं मेघ गर्जन हल्की छितराई बारिश कहीं कहीं मध्यम हो सकती है। ज़्यादातर यहाँ पर फिलहाल शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के साथ में इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर, चूरू और नागौर के आसपास भी होने की संभावना बन रही है। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन जल्द ही 20-21 के आसपास एक WD आने से गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में एक बार फिर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड बारिश का दौर फिर से जो है बनेगा, जिसकी जानकारी आगे आने वाले समय में भी आपको लगातार देते रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग जो है 38 से 39 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पाली के क्षेत्रों में देर रात को हुई भारी बारिश से जो है अरावली रेंज के क्षेत्रों से नदी नाले उफान पर थे और कई नदियां जो है पाली के दक्षिण से लेकर मध्य, देसूरी और कुछ मारवाड़ जंक्शन तक के क्षेत्रों तक जो है नदी नाले उफान पर देखने को मिले। साथ ही इससे पहले 3-4 जून के आसपास भी जो है नदी नाले मारवाड़ जंक्शन तक के क्षेत्रों तक जो है चल पड़े थे अरावली के क्षेत्रों से, यानी पहली बारिश भी ज़ोरदार हुई थी और अब ये दूसरी बारिश भी जो है वापस भारी बारिश हुई है, जिससे नदी नाले काफ़ी तेज़ वेग से बह रहे हैं। हम इसी वीडियो में जो है आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कि पाली के क्षेत्रों से लिए गए हैं। मीठड़ी बांध की पहली बार इतनी शानदार नदी आई है, रात को बहुत तेज़ वेग से बह रही है, काफ़ी अच्छी बरसात भी हुई है और इतनी नदी पहली बार देखा है। इतनी पिछले साल भी नहीं आई जितनी अच्छी नदी इस बार चल रही है। बहुत शानदार नज़ारा है सुबह सुबह का, बहुत तेज से बह रही है अभी। और इधर देसूरी, रानी, फालना, सुमेरपुर, बाली, सुमेरपुर, नाना बेड़ा की भी नदी बहुत शानदार बह रही है। समाचार मिला ऐसा सर। आज की पाली की नदी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाली के क्षेत्र में जो है नदी नाले दक्षिण मध्य पाली तक जो है चल रहे हैं, काफ़ी तेज़ वेग से चल रहे हैं। हालांकि ये देर रात की बारिश है, लेकिन फ़ोटो जो है सुबह का है, यानी वापस नदी में उतार भी देखने को मिल रहा है। तो पाली के क्षेत्रों में जो है मानसून की धमाकेदार एंट्री शुरू हो गई है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।